Assalamualaikum dear students. Today we are going to start the programming in chapter 3rd. Page 56. Question is write a program that reads two numbers and print their sum in def C. हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि दो नंबर को रीड करेगा और उसका सम प्रिंट करेगा. This is the question. It is given in figure 3.4 page 56. Now let's see the program. First, include study.h. It is the header file used for standard input-output. Second, include connu.h. It is the header file for getch. Main program start. Integer a b c. अब देखें इंटीजर a b c. अब तीन वेरिएबल्स हैं, थ्री वेरिएबल जिनकी डेटा टाइप इंटीजर है. आप इसको इस तरह कर लें कि एक वेरिएबल a, एक वेरिएबल b एंड थर्ड वेरिएबल c. अब प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नंबर. अब दिस इज द स्ट्रिंग कांस्टेंट. इसको डेफ सी में कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहा जाता है, कंट्रोल स्ट्रिंग और डबल कॉमास. अब ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा इंटर दी फर्स्ट नंबर. और इसको कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहा जाता है, इंटर दी फर्स्ट नंबर. अब ये इसका सिंटैक्स है और जनरली कंट्रोल स्ट्रिंग के साथ हम लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट देते हैं. आगे वो आएगा तो हम देखेंगे हम उसमें किस तरह दे सकते हैं. स्कैनएफ. अब स्कैनएफ यूज होता है यूजर से इनपुट कराने के लिए, टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर. स्कैनएफ. अब ये अगेन कंट्रोल स्ट्रिंग. अब यहाँ पे परसेंटेज डी शो कर रहा है डेसिमल इंटीजर को, डेसिमल इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर. अब ये कंट्रोल स्ट्रिंग है बट यहाँ पे परसेंटेज डी इट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर. फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी फॉर डेसिमल इंटीजर. इसी तरह परसेंटेज सी फॉर करेक्टर. अगर हमने करेक्टर वैल्यू लेनी तो परसेंटेज सी हम यूज़ करेंगे. इसी तरह इफ़ वी हैव टू यूज़ फ्रैक्शनल वैल्यू, अगर हमने फ्रैक्शनल लेनी तो हम परसेंटेज एफ यूज़ करेंगे. यहाँ पे डेसिमल इंटीजर स्कैनअप. अब ये यूज़र से इनपुट लेगा और जो इनपुट आएगी वो, अब ये एम्परसेंड साइन ये शो कर रहा है एड्रेस ऑफ ए. Remember me that in def C we use the ampersand sign with variable. अब ये शो कर रहा है कि यूजर यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर करेगा, फॉर एग्जाम्पल यूजर एंटर करता है 10. अब ये 10 स्टोर हो जाएगा ए में, ठीक है. अब इस ए में 10 वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगा एंड दिस शोज द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए. एम्परसेंड साइन शो कर रहा है कि दिस शोज द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए, कि जो भी ए में वैल्यू जा रही है वो उसके मेमोरी एड्रेस के ऊपर जाकर स्टोर हो जाएगी. अगेन इंटर दी सेकंड नंबर. दिस इज द कंट्रोल स्ट्रिंग एंड हेयर इन डबल कॉमास के अंदर स्ट्रिंग है. इसी तरह आ जाएगा इंटर दी सेकंड नंबर. अब स्कैनअप. अब जो नंबर यहाँ इंटर होंगे, जो भी नंबर यहाँ पे इंटर होंगे, ये बाय यूजिंग स्कैनअप कमांड से इंटर होंगे. परसेंटेज डी अगेन दिस इज द कंट्रोल स्ट्रिंग और परसेंटेज डी शो कर रहा है डेसिमल इंटीजर को, कि यूजर को इंटीजर वैल्यू इंटर करेगा एंड एम्परसेंड साइन बी. अब दिस शोज द मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल बी. अब ये वेरिएबल बी की मेमोरी लोकेशन को शो कर रहा है, ठीक है. अब जो भी वैल्यू इंटर होगी वो यहाँ पे बी मेमोरी सेल में जाकर स्टोर हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल यूजर इंटर करता है 20. अब 20 वैल्यू यहाँ पे बी में आकर स्टोर हो जाएगी. अब दीज टू स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट प्रिंट एफ फॉर आउटपुट, कि आउटपुट डिस्प्ले हो रही है, और ये स्कैन एफ टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर. अब नेक्स्ट दिस इज द फार्मूला सी इज टू ए प्लस बी. यहाँ पे कोई भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी क्योंकि सम का फार्मूला है. अब प्रिंट एफ अगेन द सम इज. अब ये कंट्रोल स्ट्रिंग द सम इज. अब जो सी की जो डेटा टाइप है वो डेसिमल इंटीजर है
इसलिए द सम इज परसेंटेज डी, दिस शोज दैट दिस वेरिएबल हैव द डाटा टाइप ऑफ डेसिमल इंटीजर। अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल वेरिएबल होता है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, तो वहाँ पे आप परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे हमने करेक्टर डिस्प्ले करना होता है, यहाँ पे हम परसेंटेज सी यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें एम्परसेंड साइन यूज़ हो रहा है, ये साइन, लेकिन प्रिंट एफ में सिर्फ वेरिएबल यूज़ हो रहा है, एम्परसेंड साइन यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें इसलिए यूज़ हो रहा है कि ये इसका सिंटैक्स है कि इसमें जो भी वैल्यू जा रही है मेमोरी डिस्क पे जा रही है। लेकिन जब हमने वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो हम जस्ट वेरिएबल मेंशन कर रहे हैं। अब 10 + 20 30 वैल्यू सी में, और वो 30 वैल्यू जो है वो इस सी में आएगी, और जो इसकी आउटपुट आएगी दिस सम इज 30, और ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और इस कमांड से ये स्टेटमेंट, ये आउटपुट जो है ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर सी, अब ये शो कर रहा है लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट को, एक वेरिएबल। अभी हम सिर्फ ए सी की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। हम इस तरह भी कर सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, हम तीनों वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट वी कैन गिव अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद गेट सी एच, दिस विल गिव द आउटपुट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन एंड एंड ऑफ द program. So here today in this program we have studied about the use of printf statement. The basically printf statement, it is consist of the control string and the list of argument. Here you can see the control string, the string constant enter the first number. Second thing, scanf. Scanf also contain the control string. Here we have used the percentage d for decimal and the list of variables, control string and the list of variable for scanf. Again printf, scanf, percentage d, ampersand sign b, user will give another decimal integer, this will add according to this formula and the value will be displayed by using this printf statement on the output of the dev C++ program. And in the next poem we will see that how to read three numbers and print their sum, average and product. Okay ji, any question regarding this program, regarding today program, you can ask me in WhatsApp or Messenger. Okay ji, thank you, Allah Hafiz.